नया आर्थिक वर्ष के शुरुआत संगई सोन चांदी में लागवला विलासिता कर लागू भ चुकल छे। सोन चांदी व्यवसायी सबके बेर बेर के सड़क आंदोलन आ देशव्यापी प्रदर्शन के बादों में सोन चांदी में सरकार जे लगौने रही विलासिता कर से साउन 1 गते से लागू भ चुकल छे। विलासिता कर सामान्य अर्थ में कहल जाए तो बहुमूल्य वस्तु व गैर आवश्यक वस्तु में लगाओल जाए वाला कर के विलासिता कर कहल जाय छे। अर्थात जेना सोन चांदी में, हीरा में या महग महग गाड़ी सब में जे लगाओल जाय छे कर, ओई के विलासिता कर कहल जाय छे। अर्थात सामान्य जीवन जीव लेल आवश्यक नहीं रहल वस्तु में लगाओल जाए वाला कर विलासिता कर छे। सरकार जखन विलासिता कर लागू केलकै, ओई के बाद में सोन चांदी व्यवसायी सब जे रहथिन ओ सब देश भर आंदोलित भेलखिन। उनका सबके आरोप रहन जे सरकार सोना चांदी व्यवसाय के धराशायी कर के हिसाब से ई विलासिता कर लागू केने छे। मुदा समझौता सेहो भेल रहे बीच में, जे देखबे त आंदोलन भेला के बाद में समझौता भेलै आ ओई के बाद में सोन चांदी व्यवसायी सब आंदोलन फिर तो लेने रहथिन। मुदा हुनकर सबके जे मांग रहे जे तत्काल के लेल ई सोन चांदी व्यवसायी में लागे वाला विलासिता कर लागू नहीं हेतै, से नहीं भेलै। ओ सोन चांदी में लागे वाला विलासिता कर अखन देशव्यापी रूप में लागू भेल छे। 2082 साल आषाढ़ 10 गते प्रतिनिधि सभा के बैठक में अर्थमंत्री विष्णु पौडेल अवैध रूप में होबे वाला सोन चांदी के कारोबार के रोक के लेल आ सोन चांदी कारोबार के पारदर्शी बनावे के लेल ई व्यवस्था लागू कैल गेल कहलखिन। हुनकर इहो कथन रहे जे देश में जे अखन ग्रे लिस्ट में छे देश अखन पड़ल FATF के, ओ ग्रे लिस्ट से निकाल के लेल सेहो सोन चांदी व्यवसायी के कारोबार के पारदर्शी बननाई नेपाल सरकार के बाध्यता छे। ओहू हिसाब से विलासी कर लगाओल गेल छे। FATF में अखन जे कहल जाता 2081 साल फाल्गुन महीना में FATF नेपाल के ग्रे लिस्ट में रखने रहे। ओ ग्रे लिस्ट में निकाल के लेल ई उपाय नेपाल सरकार केने छे। ओना जे ग्रे लिस्ट के जे बात कल जाए तो नेपाल ऐसे पहले सन 2008 में सेहो ग्रे लिस्ट में पड़ल रही FATF के, आ ओ ग्रे लिस्ट से निकला में नेपाल के 6 वर्ष लागल रहे। अर्थात सन 2014 में FATF के ग्रे लिस्ट से नेपाल बहराल चले। मुदा पिछला वर्ष फिर से FATF नेपाल के ग्रे लिस्ट में रखने छे। ग्रे लिस्ट अर्थात नेपाल में जे वित्तीय जोखिम छे, ओ जोखिम के एकटा चेतावनी स्वरूप सावधानी सूचक एकटा सूची जारी कैल जाय छे, जेकरा ग्रे लिस्ट कहल जाय छे। आ वह सूची में अखन नेपाल छे। यदि नेपाल के जे देखल जाए तो ओ ई अखन के अवस्था में सुधार नहीं आने छे तो FATF नेपाल के ब्लैक लिस्टेड से हो कह सकै छे। यदि FATF के लिस्ट में नेपाल ब्लैक लिस्टेड हुई छे तो नेपाल में आर्थिक जोखिम जे छे से आरो बढ़ सकिए, जाहिसे नेपाल के अर्थतंत्र बहुत खराब जका प्रभावित हेतै। मुदा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल जे दावी केलखिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में जे FATF के ग्रे लिस्ट से निकाल के लेल ई सोन चांदी कारोबार के अवैध कारोबार के रोक के लेल विलासिता कर लगाओल गेल छे, ई दावी में आंशिक सत्यता मात्र नहीं से। किया तो FATF के ग्रे लिस्ट से निकल के लेल मात्र सोन चांदी कारोबार के जे पारदर्शी बनावे के लेल नहीं कहल गेल छे, इहो कहल गेल छे जे KYC बैंकिंग प्रणाली के जे समस्या सब देखल जा रहल छे नेपाल में, ओई में सुधार सहित तक विषय में सेहो नेपाल सरकार के सुधार कर के लेल कहल गेल छे। मुदा ई सब के दोष जे कहल जाए तो नेपाल सरकार सोना चांदी के कारोबार पर थोपाड़ने छे। नेपाल सरकार चाहे छे जे सोन चांदी के कारोबार पारदर्शी बनाकर FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर निकाली। किया तो नेपाल सरकार के जे अखन जे सरकार नेतृत्व कर रहल छे, यह विषय के लक फजीहत संसद में
किछ किछ दिन पर होते रहे छै नेपाल सरकार के। इहो फजीहत के रोकऽ के लेल नेपाल सरकार ई कदम उठेने छै, जखन कि व्यवसायी सबके आरोप छै जे नेपाल सरकार जानि बुझि कऽ सोन चानी के कारोबार के, सोन चानी के व्यवसाय के धाराशायी करऽ चाहि रहल छै। व्यवसायी सबके कथन छै जखन नेपाल सरकार सोन चानी में 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लेवे करे छै, ओहि के बाद में 2% विलासिता कर लगाबऽ के कोनो औचित्य नहीं छै। क्या तो सोन चानी व्यवसायी सबके एकटा आरो तर्क छै जे भारत में सेहो सोना चानी पर 6% भंसार शुल्क छै आ 3% जीएसटी छै, जाहि कारण से भ सकी जे नेपाल में सोन चानी के अवैध कारोबार, अवैध तस्करी बढ़ सके यदि नेपाल सरकार ई निर्णय में पुनर्विचार नहीं करे छै। नेपाल में प्रत्येक दिन 20 किलो सोना आबै छै, जेकर जिम्मा नेपाल में सोन आयात करऽ के जिम्मा वाणिज्य बैंक सबके देने छै। वाणिज्य बैंक सब प्रत्येक दिन 20 किलो सोन आनै छै आ ओ 20 किलो सोना जे छै थोक क्रेता सब लै छै। सोन चांदी महासंघ सब जे छै ओकर सिफारिश के आधार में थोक क्रेता सब वाणिज्य बैंक से सोना किनै छै। वह थोक क्रेता सब फेरो खुदरा क्रेता जे छै से सोना किनै छै आ खुदरा क्रेता सब, ग्राहक सब सोना किनै छै। एहि हिसाब से देखल जाए तो प्रत्येक ठाम वाणिज्य बैंक लग से जे थोक क्रेता किनते ओकरो 2% विलासिता कर लगते आ थोक क्रेता से यदि खुदरा क्रेता सोना किनै छै तो ओहू ठाम 2% विलासिता कर लगते आ खुदरा क्रेता से उपभोक्ता यदि ई सोना किनै छै तो ओहू ठाम विलासिता कर लगते। एहि हिसाब से दोहरा मार में उपभोक्ता सब पड़ते से सोना चानी कारोबार करे वाला व्यवसायी सब के कथन छै। जाहि हिसाब से कहल जाए तो भ सके जे नेपाली उपभोक्ता सब मध्यम वर्गीय खास क जे परिवार छै वो सब सोना चानी कीनब दिस अरुचि देखा सके, अनिच्छा देखा सके, जाहि से नेपाल में सोना चानी के कारोबार ठप सेहो भ सके हुनका सबके कथन छै। ओना ई नहीं है जे नेपाल में ऐसे पहले विलासिता कर नहीं लगे छलिए। नेपाल में सोन चानी में विलासिता कर लगे छले, मुदा 10 लाख से ऊपर के गहना में नेपाल में ऐसे पहले विलासिता कर लगे छले, मुदा आब कोनो मात्रा में सोना कीनू विलासिता कर लगबे करते। नेपाल सरकार के नया आर्थिक आइन के हिसाब से व्यवस्था कैल गेल छै। इम्हर आबि कऽ ई तऽ भेल जे सरकार आ व्यवसायी सबके तर्क। ओना अर्थविद सबके तर्क इहो छनि जे अर्थविद सब कहै छथिन नेपाल सरकार जे ई सोना चानी में जे विलासिता कर लगेलकैया एहिसँ नेपाल सरकार के फायदा पहुंच सकैया। नेपाल सरकार जे 2% विलासिता कर लगौने छै एहिसँ नेपाल सरकार के 15 से लऽ कऽ 20 अरब धरि राजस्व संकलन भ सके, जाहि से नेपाल के अर्थतंत्र में बड़का सहयोग पहुंचा सके अर्थविद सबके कथन छै। एहि हिसाब से देखल जाए तो नेपाल सरकार जे ई सोन में विलासिता कर लगौने छै एहिसँ सोना चानी व्यवसायी सब क्रुद्ध तऽ बनले छै। आबो वाला दिन में सोना चानी व्यवसायी सब ई विलासिता कर लागू भेला के बाद में की डेग उठेतै से देखऽ वाला बात रहत।